काटकर पूर्व दे रहे थे सांसद माननीय प्रेम कुमार धूमल जी, उन्होंने नाल अनुराग ठाकर जी जेड़े कि साडे तीन उन्ना विधान सभा के विधायक परमार ईमानदार हर वक्त हर कार्यकर्ता के नाल मोढे नाल मोढा ला के चलने वाले विधायक श्री सतपाल सिद्धि जी, मंजू दलेर जी जिला दी अध्यक्षा, मंच पर सरदार सिंह भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਖਨਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਾਲੂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 300 रुपए च मिलने वाला रेता ते बजरी अज 3-3 हज़ार रुपए की ट्रॉली साडे नूं मिल रही। कित्थे 10-10 गुना दाम चले गए। शराब ते अफीम की बिक्री इत्थे खुलेआम हो रही है। खड्डां दी लुट ते इत्थे पेड़ां दे कटान लगातार चल रहे हैं। वन माफिया ते खनन माफिया वालों करोड़ों रुपए कांग्रेस पार्टी के नेतावां ने बना लए। साडे प्रदेश की संपदा लुट लई, साडे प्रदेश का खजाना लुट लिया, लेकिन तुहानू कुछ नहीं मिला। तुहानू मिलिया है तो 10 गुना दाम ते जाके रेता बजरी मिली है। तुहानू मिलिया तो अपने बच्चे की लाश वापस मिली है। इस प्रदेश नू जे बचाना है, मैं तां ही क्या बार बार जे बचाना है तो बचाने के नाल नाल अगे वधाना है तो असी एक बार फिर कमल का फुल खिलाना है, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इनसे क्या होगा? बीजेपी नारा दे रही है, क्या होगा इससे? लेकिन जैसे जैसे रैलियां आगे बढ़ रही है, कांग्रेस की नींद हराम हो रही है। कांग्रेस को लग रहा है इस मुद्दे के कारण महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। आज ये हमारे हिमाचल प्रदेश की 100 रैलियों में से 15वीं रैली जहां पर होने जा रही है। इस रैलियों में जो ध्यान में आया है कि प्रदेश की जनता इस माफिया से परेशान है। आज क्या कारण है? हिमाचल प्रदेश में जो सट्टा बाजार के लोग हैं वो गांव गांव में जाकर के लोगों को सट्टा लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन प्रदेश का प्रशासन उसको रोकने में नाकाम है। मैं इसमें पुलिस के विभाग के अधिकारियों के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उनको ऊपर दबाव है। कांग्रेस के लोग इसमें संलिप्त हैं, कांग्रेस के लोगों का इसमें संरक्षण है। मेजॉरिटी में कांग्रेस के लोग हैं और उन लोग देश में जो शासन है उसको नेता नहीं चला रहे, हिमाचल प्रदेश में माफिया शासन को चला रहा है। जो लोग आज ड्रग बेचते हैं, जो आज हिमाचल प्रदेश में खनन के रूप में लोग जाने जाते हैं, उन लोगों का हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर कब्जा हो गया। हमारा जिला ऊना, हमारा स्वां, जहां से पूरे हिमाचल प्रदेश को रेत मिलता था, जिस स्वां के चैनलाइजेशन के लिए धूमल जी ने जब पहली बार एमपी बने थे, चैनलाइजेशन का मुद्दा लोकसभा के अंदर उठाया। उस समय कांग्रेस के लोग जो हंसते थे कि इतनी बड़ी नदी को चैनलाइज कैसे करेंगे। 4-4 किलोमीटर चौड़ी जो नदी के काम चले हुए हैं, अगर उसका श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय प्रोफेसर प्रियंका धूमल जी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज हिमाचल प्रदेश में अगर रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन को वर्ण नहीं दिया, हमने इसलिए जंगल माफिया का नाम दिया है। तो हमारे इसी जिला के मंत्री आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी के गांव में 1.5 साल पहले घटना घटित हुई। गांव के लोगों ने, गांव के बदमाशों ने गांव का जंगल काट करके पंजाब में बेच दिया। जब मीडिया ने मुद्दे को उठाया, जनता के बीच लेकर के आया, डीएफओ ने और उनके साथियों ने गांव में रात के टाइम पर जब वहां पर रेड की तो उस गांव में, मंत्री के गांव में डीएफओ के कपड़े तक फाड़ दिए गए, उनके मोबाइल तक छीन लिए गए, गाड़ियां तक छीन ली गई। जब सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर अखबारों में फोटो आए तो उसको हमने विधानसभा के अंदर उठाया। तब 8 दिन के बाद जाकर के गांव के लोगों को पकड़ा गया। इसके कारण हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में वन माफिया सक्रिय है। बाकी प्रदेशों की तरह हर बच्चे को बिगाड़ने के लिए आगे बढ़ा है। आज हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे स्कूलों में अगर आप लोग जाएंगे, गांवों में, स्कूलों के बाहर ड्रग माफिया के लोग
जिस समय स्कूलों में छुट्टियां होती हैं तो मोटरसाइकिल के ऊपर घूमते नजर आपको आएंगे, लड़कियों को परेशान करते हुए लोग नजर आएंगे। हमने इसलिए ड्रग माफिया का काम ये बताया है कि हिमाचल में आज अनेकों मौतें हो रही हैं इस ड्रग के कारण। आज खनन के कारण हिमाचल प्रदेश में जो रेत की ट्राली आदरणीय धूमा जी के टाइम पर 300-400 रुपए में मिलती थी, वो ऊना जिला में 3200 रुपए तक रेत की ट्राली बिकी और आज भी 1200-1500 रुपए तक रेत की ट्राली मिलती है। गांव का प्रधान, गांव का गरीब व्यक्ति अगर घर का मकान बनाने के लिए रेत के लिए ट्रैक्टर लेकर के जाता है तो उसको पकड़ करके 4600 रुपया जुर्माना किया जाता है। लेकिन हमारे गांवों में प्रतिदिन 35 टन रेत और बजरी भर करके टिप्पर जब लोग जा रहे हैं तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। गरीब का ट्रैक्टर पकड़ लिया जाता है, लेकिन अमीर लोगों के टिप्परों को रोकने वाला कोई नहीं है। गांवों की सड़कें तबाह को जनरेशन का शिलान्यास अगर किसी ने किया था तो रविंद्र रवि और प्रोफेसर प्रियंका धूमल जी और अनुराग ठाकुर ने किया था। इसी गांव की सड़क के लिए अगर 3 करोड़ 60 लाख रुपया हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गुलाब सिंह ठाकुर ने दिया था, तो इसी गांव में आकर के पत्थर अभी भी ग्राउंड के बाहर लगा है। हमने दिया था, हमने सड़क को पक्का किया था। आज सड़क की हालत देखो जाकर के सनोपुर से टाटा और रायपुर सोड़ा होकर के बार बार मिट्टी डाली जा रही है सड़क के ऊपर। कांग्रेस के पास लोग डालने के लिए पैसे नहीं है, इस कांग्रेस के लोगों के औकात ये वो बताएं सड़क की हालत क्यों है। अगर इस गांव के अंदर आकर के प्रोफेसर प्रियंका धूमल जी ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर CHC की बिल्डिंग के लिए 95 लाख रुपया देकर के बिल्डिंग बनाई थी, तो उसका शिलान्यास भी धूमल जी ने किया था, उसका उद्घाटन भी धूमल जी ने किया था। कांग्रेस के लोग बताएं उसके बाद एक पैसा भी अगर उस CHC के ऊपर लगाया हो। इसी गांव के अंदर आकर के धूमल जी ने 65 लाख रुपए से बढ़ने वाले बाद 1 रुपया भी इस बसेड़ा गांव में नहीं लगा है। हम बनाएंगे उस स्टेडियम को, कांग्रेस की औकात नहीं है बनाने की, हम बनाएंगे उसको। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम बनाएंगे। इसी स्कूल की बिल्डिंग अगर आज 86 लाख रुपए में बनकर के तैयार हुई है, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सेंट्रल हेल्थ सेंटर का उद्घाटन करके धूमल जी गए थे, उसी दिन जहां के लोगों ने डिमांड की थी स्कूल की बिल्डिंग की हालत खराब है, वो 86 लाख की बिल्डिंग बनकर के आज तैयार हुई है। तो अगर कागज उठा करके कांग्रेस के लोग देखें उसका पैसा धूमल जी के टाइम पर आया था, अगर नहीं आया होगा तो हमें बता दें जाकर के। हमने बड़े बड़े काम इस गांव के अंदर किए हैं, करोड़ों रुपए के काम किए हमने। 36 लाख रुपए का अम्बेडकर भवन जिसके अंदर आज गरीबों की लड़कियों की शादियां होती हैं, वो अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यही ग्राउंड पिछले कई सालों से टूटा हुआ था, अगर इस ग्राउंड का पुनर्निर्माण किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई चेयरमैन और उनके साथियों ने किया है। लगभग 10 लाख रुपया लगा करके इस ग्राउंड को पक्का किया है। भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल कमेटी ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया है, हमने किया है। आज हम लोग अगर इस गांव के अंदर विकास का काम कर रहे हैं तो अनुराग ठाकुर जी के फंड से कर रहे हैं, MP लैंड से कर रहे हैं और MLA फंड से कर रहे हैं, केंद्र से आयु स्कीमों से कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग आए तो सही मंच के ऊपर कभी मैं निमंत्रण देता हूं कांग्रेस के लोगों को, बहुत तकलीफ हुई लोगों को कि माफिया के विरोध में घर घर में जाकर के कंप्लेंट क्यों बांटा जा रहा है, क्यों नहीं बांटेंगे भाई। अभी तक तो इसी गांव में बनता है, 36 की 36 ग्राम पंचायतों के और तीनों की तीनों नगर पंचायतों के हर दरवाजे के ऊपर मैं खुद जाऊंगा कंप्लेंट लेकर के और तुम्हारे काले कारनामों को उजागर करूंगा। भाई आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हम माफिया के विरोध में बोल रहे हैं, हमने तो कांग्रेस बोला नहीं, पीछे बताओ हमने कहीं कांग्रेस का नाम लिखा, कहीं नाम लिखा तो बताओ। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में माफिया नहीं है? अगर माफिया नहीं है हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में रेत की ट्राली 3000 रुपए की कैसे बिकी जो 400 रुपए की आती थी, इसका जवाब दो। अगर माफिया सक्रिय नहीं है हिमाचल प्रदेश में तो हमारे इस क्षेत्र के हर गांव की दुकान के ऊपर जहां चाय मिलनी चाहिए थी, किराना मिलना चाहिए था, मनियारी का सामान मिलना चाहिए था, वो चाय की दुकान के ऊपर आज शाम के टाइम पर जाम क्यों टकराए जाते हैं? कांग्रेस के लोग जवाब दें इसका। अगर है उनके पास हर दुकान के ऊपर शराब बिकती है, मैं एक गांव के नाम लेकर के बताऊंगा। हमने बोला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कोई ऐसा धंधा करता हो जो पार्टी छोड़ दे या अपना काम छोड़ दे, बदमाशों के लिए यह पार्टी नहीं है मित्रों, ये पार्टी शरीफ लोगों की है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय प्रोफेसर प्रियंका धूमल जी और शांता कुमार की पार्टी है। ये वीरभद्र सिंह जैसे बेईमान व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये ईमानदार लोगों की पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई बेईमान आदमी नहीं रहेगा।
वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, या वो गलत काम छोड़ दे या पार्टी को छोड़ दे, ये तय करना पड़ेगा। योगी जी ने भी कहा स्टेट हाईवे के वहां ठेके नहीं होंगे शराब के। रात में हम यहाँ पर पोस्टर लगा रहे थे 11 बजे, कार्यकर्ता थे, मैं वहां पर साथ था। 3 लोग यहाँ पर गिरे हुए थे शराब पी करके, 3 लोग। अभी भी मैं बता सकता हूँ कांग्रेस के लोगों को, वहां पर रात की टूटी हुई शराब की बोतल जहां बोर्ड लगा हुआ है, अगर कांग्रेसियों को लगता है मैं झूठ बोलता हूं, उस धरती को सूंघ करके देख ले उसके ऊपर शराब गिरी है या नहीं गिरी हुई है वहां पर। 3 लोग शराब पी करके ऐसे बैठे हुए तो उनको पता नहीं लग रहा था हमने जाना कहां पर। हमने पूछा भाई साहब आप है कौन है, टूरिस्ट है कौन है, उनको पता लग रहा था जी आप कौन है। वो कभी इधर को जाए कभी इधर को जाए। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सड़कों के किनारे ठेके नहीं होंगे। और वीरभद्र सिंह को लगा मेरे रिश्तेदार जो शराब की नीलामी कर रहे हैं उनको बहुत घाटा पड़ जाएगा, उन सब लोगों का सत्यानाश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 16 स्टेट हाईवे को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड डिक्लेयर कर दिया ताकि ठेके बंद नहीं होने चाहिए, ठेके चलते रहे, लोग ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। अनुराग ठाकुर जी ने जैसा बताया है कि हमने गडकरी जी से 61 नेशनल हाईवे लिए, हम आगे को जा रहे हैं, बेईमान पीछे को जा रहे हैं, ये पीछे को जा रहे हैं। स्टेट हाईवे को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या कारण है आज इस बैरियर के ऊपर? पिछली बार जो हमारे 30 रुपए लगते थे गाड़ियों के, आज वीरभद्र सिंह जी ने 40 रुपए कर दिया। हमारे अपने ही लोगों को धूमल जी अपने ही गांवों में जाने के लिए पैसा देना पड़ता है। हमारी सरकार को आने वाले टाइम में इसका निर्णय लेना पड़ेगा। जो टैक्स हो वो पूरे प्रदेश की 68 लाख लोगों के ऊपर लगे, बॉर्डर एरिया के ऊपर अकेला नहीं लगना चाहिए, हमारे लोगों के ऊपर अकेले नहीं लगना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में टोल टैक्स बैरियर के 33 बैरियर है, उसमें से 14 ऊना जिला में। क्या हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के लोगों ने ठेका लिया हुआ टैक्स देने का? गगरेट से लेकर के ऊना तक 14 टैक्स बैरियर हमारे हैं। हमारे लोगों को रियायत होनी चाहिए। बाहर के लोगों से लोग अपने घर में, हमारे बवाल साहब के लिए लोग मुर्दे लेकर के जाते हैं, शव लेकर के जाते हैं, उनके ट्रालियों के पैसे लिए जाते हैं। क्योंकि सुनौली, मिलारा, पूनम, लोगों, बीनिया, रजौली, टाडा और सुनौल के लोग बवाल साहब पवित्र स्थान है, वहां पर लोगों को लेकर के जाते हैं, लेकिन उन लोगों से 40 रुपए लिए जा रहे हैं। और पिछली बार जो जहां पर 1 साल का परमिट बनता था गाड़ियों को 1300 रुपए का, इस कांग्रेस की बेईमान सरकार ने अभी वो 24 रुपए का कर दिया, 2400 रुपए का कर दिया। फाइनल हो गई, लेकिन 5 सालों में कांग्रेस के लोगों ने उस रीजनल सेंटर के नाम पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं खुला वो रीजनल सेंटर? क्यों आज भी हमारे लड़कों को लॉ करने के लिए शिमला जाना पड़ता? क्या कारण है? जवाब है उस चीज का। इसलिए मित्रों, जो कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि आप किसी भी विधानसभा का इतिहास उठा करके देख लें, हमारे साथ कहीं भी बहस करके देख लें। हम तो रोडू रामपुर भी जाके हैं वीरभद्र सिंह के एरिया में, वहां पर भी प्रोफेसर धूमल जी के लोग गुण गाते हैं कि अगर धूमल जी नहीं आते तो हमारी सड़कें पक्की नहीं होती। वहां पर भी धूमल जी खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं शराब माफिया, कहीं ड्रग माफिया, जो भी नेता वहां बोल रहा था वो अपने अपने क्षेत्र का दुख सुना रहा था। अंततः हमने निर्णय लिया कि प्रदेश भर में रैलियां करेंगे। रैली का नारा क्या होगा? माफिया राज हटाओ, हिमाचल बचाओ, जो आपने बैनर्स में लिखा भी हुआ है। मुख्यमंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र में 480 वृक्ष देवदार के काटे गए। जब हमने दबाव डाला तो कहा FIR दर्ज हो गई, कार्रवाई हो रही है। बहनों और भाइयों, अब हमें बताया गया कि कार्रवाई ये हुई है, जो गार्ड सस्पेंड हुए थे वो बहाल हो गए, और रिपोर्टें दी कि वो देवदार था ही नहीं, वो तो झाड़ियां थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में 480 वृक्ष कटे, सचिवालय के सामने कटे, और बाद में गए वो तो देवदार था ही नहीं, वो तो झाड़ियां थी। सतपाल जी काफी गर्म बोले आज, स्वाभाविक है, इनको छेड़ दिया 2 दिन पहले किसी ने, और जब शेर को छेड़ेंगे तो वो तो चीर फाड़ करेगा ही करेगा। इन्होंने अभी आपको आपके पड़ोस में
जो फॉरेस्ट वालों के साथ मारपीट हुई थी, जो उनके कपड़े फाड़े गए थे, उनको घायल किया गया था, उनके मोबाइल छीन लिए थे, वो सुनाया। परसों की अखबार उठा के देख लो। एक मंत्री का चुनाव क्षेत्र और घर वो था, दूसरे मंत्री का फतेहपुर में, जो कांगड़ा में जिला नूरपुर, जो हमारा संगठन का फतेहपुर की खबर परसों अखबारों में लगी हुई थी। फॉरेस्ट वाले अपनी पीठ दिखा रहे, कपड़े उठा डाल के बहुत मारा। दोष क्या था? वो भी लकड़ी की स्मगलिंग को बाहर ले जाने के लिए रोक रहे थे। देश में हो गया है, जो मंत्री है उसके अपने चुनाव क्षेत्र में 1802 देवदार के वृक्ष काटे गए। जांच करवाई गई, हमने असेंबली में मामला उठाया। रविंद्र रवि जी सबसे पहले सीडी लेके आए। 1404 देवदार के वृक्ष हरे काट दिए गए थे। डीएसपी की अध्यक्षता में डीएफओ एसटीएम की एक कमेटी बनी। कमेटी ने कहा नाजायज हुआ है, गैर कानूनी काम हुआ है, लेकिन मंत्री का चुनाव क्षेत्र था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उसको अंदर कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत करवा के आया। हिमाचल की रेत उत्तराखंड हरियाणा में जा रही है। मैं एक बार दिल्ली जा